बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 मार्च है और दिन है जुमेरात का। तहरीक अदम एतमाद का मामला आपके सामने ही है। सूरत हाल, अब बदलती सूरत हाल पर हम मुसलसल बात भी कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि हामिद मीर साहब ने ही हामिद मीर साहब को आईना दिखा दिया है और हामिद मीर ने ही हामिद मीर पर लानत भेज दी है। अच्छा, झूठ का नुकसान यही होता है कि अगर जब आप झूठ बोलते हैं आपको याद नहीं रहता कि आपने पहले क्या कहा था, फिर आप दोबारा वही किस्सा बताते हैं, वो बात करते हैं, तो फिर आप कुछ और मौका अपनाते हैं और आपकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शंस आती हैं, तज़ाद आता है और आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं। मैं आजकल आपको पता है हामिद मीर साहब पे बहुत अरसा हो गया मैंने बात नहीं की, क्योंकि वो पॉइंट जो मैं बताता होता था लोगों को वो अब लोगों में इस्टेब्लिश हो गया है और अब लोग ट्विटर पे लिख के मुझे टैग कर रहे होते हैं। क्योंकि हामिद मीर साहब के सबसे बड़े 3 मामला क्या हैं। सबसे पहला उनका मामला ये था कि जब कोई बंदा फौत होता था तो वो उससे मुतालिक कॉलम लिखते थे और कहते थे उसने मुझे फ़लाँ बातें बताई हैं, और वो बातें उस बंदे ने ना तो अपनी बीवी को बताई होती थी, ना अपने बच्चों को बताई होती थी, ना अपने किसी दोस्त को बताई होती थी। पहली और आखिरी मरतबा हामिद मीर साहब वो चीज़ें लिखते थे और उसकी तस्दीक या तरदीद वही बंदा कर सकता है। और वो बंदा क्योंकि कब्र में ना कोई बंदा जा सकता है, ना उससे पूछ सकता है, ना अब तस्दीक या तरदीद कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक तो ये इनका पैटर्न था और ये पैटर्न बहुत अरसे तक रहा। अब ये है कि क्योंकि उनका कॉलम बंद हो गया था, अल्लाह करे दोबारा उनका कॉलम शुरू हो ताकि इस तरह की चीज़ें आपको और मुझे सुनने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2, ढाई, 3 माह में जो है वो, बल्कि 7-8 माह में बहुत अहम शख्सियात जो हैं वो इस दुनिया से गई हैं और हामिद मीर साहब का उनके साथ मिलना मिलाना भी था। ज़रूर हमें इस तरह की चीज़ें नज़र आती, लेकिन वो अब क्योंकि कॉलम नहीं लिख रहे थे, अब लिखेंगे तो पता चल जाएंगी। दूसरा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी मामला चल रहा हो वो क्या कहते हैं, अभी मैं उठ के आ रहा हूँ, वहाँ ये बात सुन के आ रहा हूँ, उस जमात या उसके अपोजिट जमात का कोई ना कोई बंदा उनको फ़ोन करके बुला रहा होता है कहीं जगह पे और बता रहा होता है और वो आके वो कहानी सुना रहे होते हैं। अच्छा, कुछ करैक्टर्स आपके ना होते हैं आपके इर्द गिर्द, आप उनके सामने किसी भी बात का तज़किरा करेंगे ना तो उस तरह का वाक़या वो घड़ के आपको सुना देंगे कि मेरे साथ भी ये हुआ था। हमारे दोस्त थे, वो यूनिवर्सिटी की सब लड़कियां जो है वो उनसे मोहब्बत करती थी। यानी जिस कोई लड़की का जिक्र आता था तो वो कहते थे वो तो आपके भाई की फ़ैन है, वो आपके भाई से बड़ी मोहब्बत करती है। तो मैं दोस्तों को कहता होता था कि यार ये हमें मारता है, आप लोग ऐसे इसकी सुनते रहते हैं। तो एक बार मैं बैठा था, मैंने दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार कोई एक फ़र्ज़ी नाम बताएं मुझे, किसी लड़की का फ़र्ज़ी नाम बताएं। 2-4 नाम आए, मैंने कहा अब तय हो गया ये वाला नाम, उन्होंने कहा ये तय हो गया, फ़र्ज़ी नाम कोई उसका, वो यूनिवर्सिटी में शायद उस नाम की वो लड़की हो ही नहीं। जब हम इकट्ठे हुए तो मैंने कहा यार वो फ़लाँ लड़की बड़ा जिक्र कर रही थी आपका। उसने ज़ोर से क्या लगाया, कहता यार मत पूछो, तुम्हारे भाई के साथ बड़ी उसकी दोस्ती थी और बड़ा तुम्हारे भाई को पसंद करती थी और ये वो। तो इस तरह के करैक्टर आपके इर्द गिर्द होते हैं और हामिद मीर साहब भी उसी तरह का एक करैक्टर हैं, जो हर तरह का वाक़या उनके साथ पेश आया हुआ है, हर तरह की बात उनको पता होती है। अब उन्होंने क्या किया आजकल, क्योंकि अदम एतमाद की बात चल रही है और देखें ये वो चीज़ है जो मैं मुसलसल कहा करता था, ये जो एक ट्विटर अकाउंट है फुल टॉस के नाम से, ये वो काम कर रहे हैं जो मैं कहता होता था। इन्होंने मंसूर अली खान की कंट्राडिक्शंस लगाई, इन्होंने नजम सेठी की लगाई, इन्होंने मेरे ख्याल कामरान शाहिद की भी लगाई। वो उस मामले पर जो पेट्रोल जब इमरान खान ने सस्ता किया तो इन्होंने मुजम्मतें शुरू कर दी सारी अपोजिशन ने और मीडिया ने कि क्या कर दिया इमरान खान ने, महंगा पेट्रोल लेके इंटरनेशनल मार्केट से आवाम को सस्ता देगा, ये तो मुईशत की कमर तोड़ देगा और ये तो IMF के साथ वादा खिलाफी कर रहा है। उन्होंने IMF के हवाले से जो कंट्राडिक्टरी बातें की हुई थी वो क्लिप बना के लगाया और मैं ये कहता हूँ, इसीलिए बार बार कहता हूँ इनको गाली मत दें, सिर्फ इनके पुराने और नए बयान इकट्ठे करके लगा दें, इससे बड़ी इनके लिए जो है वो तमाशा नहीं हो सकता। अब पहले सुने कि हामिद मीर साहब ने वारदात क्या डाली है और उनके कंट्राडिक्शन, उनके अपने मुंह से उन्होंने इस तरह के बंदों पर लानत भेजी है, वो भी सुन लीजिएगा। 1 मिनट, सॉरी। मुझे कल सुबह एक हुकूमत के जो मिनिस्टर साहब हैं तो उन्होंने बड़े ही खुफिया तरीके से कांटेक्ट किया और कहा फलां जगह पे अगर आप आ जाए मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने जो है वो फलां को मिलना है। तो उन्होंने कहा अच्छा उसके बाद टाइम दे दें। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि मैं उनकी बहुत शदीद इसरार पे मैं चला गया। वहां जाके मैंने कहा यार भाई आप लोग आके अपना जियो पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं देते, क्या हुआ आपको? कहते मैं यही तो आपसे बात करनी थी, बड़े फंस गए हम, कोई रास्ता निकालें। और फिर मैंने कहा अच्छा क्या कैसे अंदर हालात ठीक है? कहते बस। फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरे से गुफ्तगू की तो जाते हुए कहा कि दसना किसी ने नहीं, जो भी मीडिया। अच्छा, ये तो है इनका वो वाला बयान जो इनका अब का है। इससे पहले वो इसी वाले से क्या कह चुके हैं वो भी सुन लें। वो की जाते हुए कहा कि दसना किसी ने नहीं, जो भी मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है उस पर अल्लाह ताला की लानत। नाम नहीं लिया, उनको उसका नाम बताना चाहिए था। आइंदा जब वो ऐसी बात करें तो नाम जरूर लिया करें। सबके बारे में गलतफहमी फैलाना भी जो है वो ठीक नहीं है।
तो इन्होंने क्यों नहीं नाम लिया कि किस मिनिस्टर ने इनको बुलाया? खुद लानत भेजे हैं उन लोगों के ऊपर जो कि ऐसे ही ज़राए से इस तरह की बातें कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है। हामिद मीर साहब की दोबारा आ गए हैं स्क्रीन पर, गो कि मेरा मौक़िफ़ ये था, इनको नहीं आना चाहिए था स्क्रीन पे। जिसने पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहा, बेगैरत कहा, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले किए, ज़ाती हमले किए, और ये कोई अच्छा तासुर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फ़ौज की जानिब से नहीं गया कि एक ऐसा शख्स जिसने जनरल फैज़ साहब पर हमले किए, और इस वक्त कोर कमांडर भी हैं जनरल फैज़ साहब, यहाँ से हटे और DGI से, तो उसके बाद उनके ऊपर ज़ाती हमले करने वाले और इस तरह की पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहने वाले, भारत की फ़ौज को बहादुर कहने वाले को दोबारा जो है वो बिठा दिया गया है स्क्रीन के ऊपर। तो बहरहाल मैं इस चीज़ से मेरा एतराज़ है, लेकिन मैंने बहरहाल कई बात की तो उन्होंने जो कहा वो मैं लिख भी चुका हूँ ट्विटर पे। खैर, अब आ जाए इस बात पर कि मीडिया ने सबसे बड़ी हमाकत मीडिया से क्या कर रहा है। मीडिया सबसे बड़ी हमाकत ये कर रहा है कि मीडिया जो है वो इमरान खान की बुग़्ज़ और नफ़रत में किन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग को, गैर आईनी चीज़ों को, ज़मीर फ़रोशी को, बिकने बिकाने को, इन चीज़ों को मीडिया जो है वो प्रमोट कर रहा है। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आगे कई दहाइयों तक ये मामला रहेगा। क्यों? पहली बात तो आप ये देखें कि मीडिया, ये मिसाक़ जमहूरियत में इन जमातों ने लिखा था कि 5-5 साल सब पूरे करेंगे, कोई किसी की हुकूमत नहीं कराएगा, उसके खिलाफ जा रहे हैं। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, ज़मीर नहीं खरीदे जाएंगे, और 63A डाल दिया कि जो फ्लोर क्रॉस करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डीसीट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई तो नहीं डीसीट हो जाएगा। अब ये सारी जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ जा रही है अपोजिशन, ज़मीर खरीद रही है, जावेद लतीफ़ मान रहे हैं और मीडिया को सांप सूंघ गया है। मीडिया कोई बात नहीं कर रहा जावेद लतीफ़ के उसके ऊपर, सिवाय एयरवेल पर उन्होंने बात की, वहाँ पर ये खबर चली काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, और काशिफ़ अब्बासी साहब हैरान रह गए कि मियाँ जावेद लतीफ़ ओपनली ये बात मान रहा है कि हाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, लोगों को ज़मीर खरीद रहे हैं। क्यों? इसके अलावा इमरान खान को घर भेजने का कोई चारा नहीं है, तो इसलिए हम ज़मीर खरीद रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मीडिया को सांप सूंघ गया। मजाल है कोई बात हो, मजाल है कोई इसके ऊपर कोई बड़े बड़े प्रोग्राम हो, ट्रांसमिशनें हों, और इलेक्शन कमीशन और सारे इदारे जो हैं वो एक्टिव हों। और इसमें आप एक और चीज़ देखें, किस तरह से झूठे नैरेटिव बनाए जाते हैं। नैरेटिव क्या बनाया गया? नैरेटिव ये बनाया गया, बयान ये बनाया गया कि इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई हो गई है, तबाही और बर्बादी हो गई है। महंगाई तो हुई है, इमरान खान खुद कहते हैं कि महंगाई हुई है और उसके इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं और चीज़ें हैं, लेकिन इमरान खान ने अभी रिलीफ भी दिया। आपने देखा बड़ा मुश्किल था रिलीफ देना, लेकिन क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ी तो वहाँ पर वो खर्च कर रहे हैं जो उनका वादा था। अब बयानिया ये बनाया गया कि काफ लीग इसलिए अलग हो रही है हुकूमत से कि उनको अपनी सियासत की फिक्र पड़ गई है कि यार हमें तो इलेक्शन में बहुत नुकसान होगा। और हकीकत ये है कि काफ लीग के मुकाबले में पीटीआई बंदे खड़े करती तो एक सीट भी नहीं निकाल सकती थी काफ लीग। सारी के सारी उनकी सीटें पीटीआई की टिकटों की वजह से, उनकी वोटों की वजह से हैं। लेकिन मीडिया खैर बयानिया ये बनाता रहा, इनके हामी एंकर्स और मीडिया के जी इत्तेहादियों को और इनके अपने लोगों को टेंशन दिया कि अगर हम आवाम में गए हमें तो जूते पड़ेंगे पीटीआई की वजह से। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही क्या कहते हैं मेहर बुखारी साहबा को कि हम इसलिए हुकूमत को छोड़ना चाहते हैं, हमें वजारत आला चाहिए, हमें जो वजारत आला देगा हम उसके साथ जाएंगे। और शर्त क्या रखी है वजारत आला? ये शर्त नहीं रखी कि आटा, पेट्रोल, गंदम, चीनी ये चीज़ें सस्ती कर दें, शायद ज़रूरिया की चीज़ें सस्ती कर दें, नहीं, वजारत आला चाहिए। तो इसका मतलब ये तो मफाद की सियासत हो रही है, ये तो इक़्तिदार की या अखलाकियात की सियासत नहीं हो रही, इक़्तिदार की सियासत हो रही है। तो इस चीज़ पे मीडिया मजाल है कोई ग्रिल कर रहा हो काफ लीगों के 10 सीटों के साथ आप जो है वो मांग रहे हैं, पूरे 12 करोड़ के सूबे की आप हुक्मरानी मांग रहे हैं, किस तरह से आप मांग रहे हैं? और वो जब चौधरी परवेज़ इलाही बार बार कह रहे हैं कि जी हुकूमत को हमने हमेशा दिया ही दिया, हुकूमत ने हमें क्या दिया, तो 11 चीज़ें क्यों नहीं मीडिया गिनवाता कि ये चीज़ें आपको हुकूमत ने दी हुई हैं, पीटीआई ने दी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा मीडिया जो हमाकत कर रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहा है, हौसला अफजाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, ज़मीर खरीदने और बेचने वालों को जो है वो जस्टिफाई कर रहा है। और ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार हैं, जो जमहूरियत के चैंपियन हैं। ये इनकी फड़कते हैं जब जमहूरियत के खिलाफ कोई बात होती है, तड़पते हैं जब जमहूरियत के खिलाफ कोई बात होती है। लेकिन ये तब तक था जब तक नवाज शरीफ का इक़्तिदार था। इमरान खान के दौर में जिस फौज की मुदाखलत का ये खिलाफ बात करते थे, आप कहते हैं फौज गिरा दे इमरान खान की हुकूमत को तो बिल्कुल ठीक है। नून लीग फौज के ऊपर खामोश है, कोई ये बात नहीं कर रहे। इन्होंने भी हमले रोक दिए हैं फौज के ऊपर जब से मरियम नवाज खामोश हुई है। इसका मतलब ये मरियम की मोहब्बत में ये फौज पे हमले करते थे, मरियम की लाइन पे, मरियम के व्हाट्सएप मैसेज पे ये हमले करते थे फौज के ऊपर। अच्छा, अब ये फौज के ऊपर कोई हमले नहीं करते, अब ये खुश होते हैं कि फौज जो है वो इस हुकूमत को गिराने में अपोजिशन के साथ खड़ी हुई है। पहले ये बड़े जमहूरी बनते थे। अगर ये जो 63A की खिलाफ वर्जी जो अपोजिशन करने जा रही है उसको ये जस्टिफाई कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इमरान खान को निकालने के लिए फौज की मुदाखलत हो या पैसा चले, गैर आईनी काम हो, कोई मसला नहीं है। तो फिर मार्शल लॉ की आप क्यों मुखालफत करते हैं? मार्शल लॉ भी तो इसीलिए लगता है, फौज कहती है कि जी हालात ऐसे हो गए थे, मुल्क को बचाना था।
इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं था कि हम खुद आके टेक ओवर कर लें। तो फिर आप इस चीज़ के ऊपर भी फिर खड़े रहे ना फौज के साथ कि फौज बिल्कुल ठीक कह रही है कि मुल्क को पहुंचाना जरूरी था। उस वक्त खैर नहीं चीज़ है, उस वक्त कहते हैं आर्टिकल 6 लगाओ, उस वक्त कहते हैं मुशर्रफ को वो जो वकार सेठ ने जो फैसला दिया था, वकार सेठ मरहूम जिन्होंने दहशतगर्दों को ऐसे उनको जो है वो उनको जमानतें दी कि कोई बचा नहीं था उनके दौर में जो दहशतगर्द अंदर रह गया हो, तो वो फैसला देते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की लाश को घसीट के जो है, अगर परवेज़ मुशर्रफ की बाहर डेथ हो जाए उसकी लाश को घसीट के लाया जाए और डी चौक पे लटकाया जाए। उस वक्त तो ये छलांगे मार रहे थे कि फौज के खिलाफ फैसला आया। अब अगर फौज इनकी बात मान लें हम क्या पोजीशन के साथ दे रही है, तो ये भी फौज गैर आईनी काम कर रही है, लेकिन ये गैर आईनी काम हलाल है इनके मुताबिक, इनके नज़दीक। लेकिन अगर फौज इमरान खान का साथ दे रही है वो गलत है, फौज मार्शल लॉ लगा दे वो गलत है। तो ये बहुत बड़ी हमाकत कर रहे हैं, ये गैर आईनी चीज़ को, हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, कामयाबी करार दे रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन मान रही है कि पैसा हम चला रहे हैं, हम ज़मीर खरीद रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये अगर इसी तरह लगे रहेंगे तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, हालात ख़राब होंगे, सिस्टम बिल्कुल लपेट दिया जाएगा और हाथ किसी के कुछ भी नहीं आना। लेकिन सब चेहरे, सब लोग बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरह से ये मीडिया के बड़े बड़े नाम बैठकर और खुश होकर इंटरव्यू कर रहे हैं पोजीशन वालों के, और खुश होकर बता रहे हैं कि हुकूमत कितने लोग उन्होंने उठा के अपने पास बंद किए हुए हैं, पैसे दे के उनको ख़रीदा हुआ है। वरना मुझे बताएं कि चलें जिसने इलेक्शन लड़ना है उसकी तो समझ आती है, यहाँ पे तो मखसूस नशिस्तों पे जो बने हैं वो पोजीशन के उधर जाके और छुप के और उनको बंद किया हुआ है। जिसने मखसूस नशिस्त पे जो आया है उसका तो कोई इलेक्शन से तल्लुक ही कोई नहीं है, उसने तो हल्के पे जाना ही नहीं है। तो इमरान खान की वजह से मखसूस नशिस्तें लेके और अब वो 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 करोड़ लेकर और वो बिक गए हैं और वो जाके उधर बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का उसके ऊपर बड़ा तगड़ा प्लान है और चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान जो है वो बताई जा रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।